करोड़ों की दुल्हन। अध्याय 4 राठौर मिशन के नियम भाग 1। रुद्रांश के जाते ही महल फिर से शांत हो गया। अवनी वहीं खड़ी थी। इतना बड़ा महल, सैकड़ों नौकर, हर तरफ सिक्योरिटी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गई है। तभी एक लगभग 50 साल की महिला उसके पास आई। नमस्ते मैडम, मैं सविता हूँ, इस मेंशन की हाउस मैनेजर। अवनी ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ दिए। नमस्ते, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। अवनी चुपचाप उनके साथ चल दी। महल की दूसरी मंजिल। सविता ने एक बड़ा दरवाजा खोला। अंदर का कमरा किसी 5 स्टार होटल के स्वीट से भी ज्यादा शानदार था। बड़ा बेड, ड्रेसिंग रूम, बालकनी, लाइब्रेरी और एक छोटा सा पूजा घर। अवनी कुछ पल तक कमरे को देखती रह गई। फिर धीरे से बोली, क्या यह कमरा मेरे लिए है? सविता मुस्कुराई। जी मैडम, अब यही आपका कमरा है। अवनी ने तुरंत कहा, इतना बड़ा कमरा मेरी आदत नहीं है। छोटा कमरा भी होता तो मेरे लिए ठीक था। सविता पहली बार मुस्कुरा उठी। इतने बड़े घर में आने के बाद भी पहली बार किसी ने छोटा कमरा मांगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्रांश का निजी सचिव अंदर आया। मैडम, सर ने कुछ नियम बताए हैं। अवनी तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। जी बताइए। सचिव ने फाइल खोल दी। पहला नियम, सर के निजी फ्लोर पर बिना अनुमति जाना मना है। दूसरा, सर के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। तीसरा, मीडिया या किसी बाहरी व्यक्ति से इस शादी के बारे में एक शब्द भी नहीं कहना है। अवनी ने ध्यान से सब सुना। फिर धीरे से पूछा, अगर मुझे उनसे किसी जरूरी बात के लिए मिलना हो तो? सचिव बोला, पहले मुझे बताइएगा, मैं समय लेकर दूंगा। अवनी ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, मैं नियमों का पालन करूंगी। उसी समय ऊपर तीसरी मंजिल पर रुद्रांश अपने स्टडी रूम में था। सचिव अंदर आया। सर, मैडम को सारे नियम बता दिए गए हैं। रुद्रांश बिना सिर उठाए फाइल पढ़ता रहा। कोई सवाल पूछा उसने? जी सर। क्या? उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि अगर कोई जरूरी बात हो तो आपसे कैसे मिलें। रुद्रांश ने फाइल बंद की। कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर बोला, जब तक बहुत जरूरी न हो उन्हें मुझसे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। और? रुद्रांश की आवाज और ठंडी हो गई। उन्हें याद दिला देना, इस घर में उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें मेरी जिंदगी में कोई जगह मिल गई है। वह यहां सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने आई हैं। बस। समझ गए? जी सर। सचिव बाहर चला गया। रुद्रांश फिर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। मानो अभी अभी हुई शादी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। दूसरी तरफ अवनी अपनी बालकनी में खड़ी दूर आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने धीमे से खुद से कहा, यह घर बहुत बड़ा है, लेकिन कितना शांत है। पता नहीं मैं यहां कभी अपनेपन का एहसास कर भी पाऊंगी या नहीं। तभी सविता जी कमरे में आईं। मैडम, आपके लिए खाना लगा दिया गया है। अवनी ने विनम्रता से कहा। धन्यवाद।
लेकिन अगर हो सके तो मैं बाकी स्टाफ के साथ ही खाना खा लूं। सविता एक पल के लिए हैरान रह गईं। नहीं मैडम, अब आप इस घर की मालकिन हैं। आपके नियम अलग हैं। अवनी ने हल्की मुस्कान दी। मालकिन बनने से इंसान नहीं बदल जाता। मैं वही अवनी हूं। सविता पहली बार दिल से मुस्कुरा दी। करोड़ों की दुल्हन। अध्याय 4 भाग 2। शाम के लगभग 8 बजे। राठौर मेंशन का विशाल डाइनिंग हॉल। 20 लोगों के बैठने लायक लंबी डाइनिंग टेबल। लेकिन आज उस टेबल पर सिर्फ एक प्लेट लगी थी। अवनी धीरे धीरे अंदर आई। इतनी बड़ी टेबल देखकर वह एक पल को रुक गई। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, इतनी बड़ी मेज पर अकेले? पास खड़ी सविता जी मुस्कुरा दीं। जी मैडम, सर कभी किसी के साथ खाना नहीं खाते। अवनी ने हैरानी से पूछा। कभी भी नहीं? नहीं तो उन्हें अकेलापन नहीं लगता? सविता जी जवाब देने ही वाली थीं, तभी पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी नौकर एक साथ सीधे खड़े हो गए। अवनी ने पीछे मुड़कर देखा। रुद्रांश अंदर आ चुका था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, चेहरे पर वही ठंडापन। वह बिना किसी की तरफ देखे अपनी कुर्सी पर बैठ गया। टेबल इतनी लंबी थी कि दोनों के बीच लगभग 10 कुर्सियों का फासला था। अवनी ने चुपचाप सिर झुका लिया। 2 मिनट तक सिर्फ चम्मचों की हल्की आवाज आती रही। तभी अवनी ने पानी का गिलास उठाया, लेकिन घबराहट में उसका हाथ हल्का सा फिसल गया। छन्न! गिलास नीचे गिरकर टूट गया। पूरा हॉल एकदम शांत। अवनी घबरा गई। माफ कीजिए, मेरा ध्यान नहीं रहा। 2 नौकर तुरंत आगे बढ़े, लेकिन रुद्रांश ने सिर्फ एक नजर उनकी तरफ डाली। दोनों वहीं रुक गए। रुद्रांश ने बिना अवनी की तरफ देखे कहा, शीशा है, हाथ मत लगाना। उसकी आवाज में चिंता नहीं, बस आदेश था। एक स्टाफ सदस्य तुरंत झाड़ू और दस्ताने लेकर आया और कांच साफ करने लगा। अवनी ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। रुद्रांश ने खाना खाते हुए ही जवाब दिया, गलती 2 तरह की होती है। एक, जो पहली बार हो। दूसरी, जो दोहराई जाए। पहली गलती पर समय बर्बाद नहीं करता। बस इतना कहकर वह फिर चुप हो गया। अवनी ने पहली बार महसूस किया, यह आदमी डांटता कम है, लेकिन उसके 2 वाक्य ही किसी को चुप कराने के लिए काफी हैं। कुछ देर बाद एक नौकर जल्दी जल्दी सूप लेकर आया। घबराहट में उसका पैर कालीन से उलझ गया। वह किसी तरह खुद तो संभल गया, लेकिन ट्रे टेढ़ी हो गई। सूप का कटोरा हवा में उछला और सीधा दूसरे नौकर के हाथों में जा गिरा। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। डाइनिंग हॉल में पहली बार हल्की सी हंसी का माहौल बन गया। अवनी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सविता जी ने भी नजरें झुका ली ताकि हंसी छिप जाए। उधर रुद्रांश ने बस एक बार उन दोनों नौकरों को देखा। दोनों तुरंत सीधे खड़े हो गए। सर, सॉरी सर, रुद्रांश ने शांत स्वर में कहा। अगर सर्कस करना है तो नौकरी छोड़कर कर लो। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। अवनी ने तुरंत अपनी मुस्कान दबा ली। लेकिन कई दिनों बाद
उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान आई थी। करोड़ों की दुल्हन। अध्याय 4 भाग 3। रात करीब 10:30 बजे। अवनी अपने कमरे में बैठी थी। इतने बड़े कमरे में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे उठी, बालकनी का दरवाजा खोला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने नीचे बगीचे की तरफ देखा। अचानक दूर गेट के पास 10 से ज्यादा काली एसयूवी एक साथ अंदर दाखिल हुई। एक के बाद एक सभी गाड़ियां मुख्य पोर्च के सामने आकर रुकीं। अवनी घबरा गई। इतनी रात को कौन आया होगा? नीचे सभी सिक्योरिटी गार्ड एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। कुछ सेकंड बाद रुद्रांश की कार रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। रुद्रांश उतरा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 4 आदमी हथकड़ी पहने हुए खड़े थे। सभी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अवनी कुछ समझ नहीं पाई। तभी उनमें से एक आदमी रोते हुए रुद्रांश के पैरों में गिर गया। सर, एक मौका दे दीजिए, दोबारा गलती नहीं होगी। रुद्रांश रुका। उसने नीचे झुककर उस आदमी को नहीं उठाया, बस शांत नजरों से उसे देखा। मैंने धीमी लेकिन बेहद ठंडी आवाज पूरे पोर्च में गूंज उठी। एक नियम बनाया है, जो वफादार है वह जिंदा रहेगा। जो गद्दारी करेगा वह मेरी दुनिया में दूसरी सुबह नहीं देखेगा। पूरा माहौल जम गया। अवनी की सांस अटक गई। उसने पहली बार रुद्रांश का वह रूप देखा जिसके बारे में लोग डरते थे। उसी समय रुद्रांश ने बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ 2 शब्द कहे, ले जाओ। चारों आदमी सिक्योरिटी के साथ बाहर ले जाए गए। क्या होगा अवनी नहीं जानती थी, लेकिन इतना जरूर समझ गई कि इस आदमी की दुनिया बहुत अलग है। रुद्रांश जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर ऊपर बालकनी पर पड़ी। अवनी तुरंत घबरा गई। उसने जल्दी से पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। रुद्रांश ने उसे देख लिया था। कुछ सेकंड दोनों की नजरें मिलीं। अवनी ने तुरंत सिर झुका लिया। सॉरी, उसके होठों से अनजाने में निकला। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा, न गुस्सा न सवाल। वह बस अंदर चला गया। 5 मिनट बाद अवनी कमरे में पानी पी रही थी। तभी टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई। अवनी का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? बाहर से सविता जी की आवाज आई। मैडम, घबराइए मत, मैं हूं। अवनी ने राहत की सांस ली और दरवाजा खोला। सविता जी के हाथ में गर्म दूध का गिलास था। डॉक्टर मैम ने कहा है कि अब से रात को यह पीना होगा। अवनी ने गिलास लिया, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोली, अगर मैं मना कर दूं तो? सविता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तो सर को पता चल जाएगा। अवनी की आंखें गोल हो गईं। उन्हें यह भी पता चल जाता है? सविता जी हंस पड़ी। इस महल में हवा किस तरफ चल रही है? शायद सर को उसकी भी खबर रहती है। अवनी ने दूध के गिलास को देखा, फिर धीरे से बोली, लगता है अब दूध से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दीं। लेकिन उसी समय
तीसरी मंजिल पर अपने स्टडी रूम में खड़ा रुद्रांश शहर की रोशनी देख रहा था। उसने सचिव से केवल एक सवाल पूछा। डॉक्टर का डाइट प्लान शुरू हो गया। जी सर। ठीक। बस इतना कहकर वह फिर अपने काम में लग गया। न उसे यह फिक्र था कि अवनी ने खाना खाया या नहीं, न यह कि वह मुस्कुराई या उदास हुई। उसके लिए वह अभी भी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट थी। जारी रहेगा। एबी इस पे डिमांड आएगी 20 लाइक और 10 कमेंट। TBHI नेक्स्ट चैप्टर लिखा जाएगा।